जय जोहार साथियों। भारत में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के शिकार तमाम बहुजन वर्ग हो चुका है, जिसमें भारत की घुमंतु जातियां भी शीर्ष स्थान पर है, जिन्हें ब्राह्मणवाद ने वर्षों से अधिकार वंचित रखा था। इसी वर्ग को जागृत करने के लिए बामसेफ नेता अनिल माने की महत्वपूर्ण स्पीच जरूर देखिए। साथियों, आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क तथा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, संयुक्त बौद्ध आदिवासी ऐक्य परिषद सफलतापूर्वक यहाँ पर माननीय वामन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में चल रही है। आज के मुख्य मार्गदर्शक प्रोफेसर विलास खराज साहब, वंदनीय भिक्खु संघ और साथियों, बाबा साहब ने संविधान लिखने के पहले ही घुमंतु जनजाति और आदिवासी समूह का प्रतिनिधित्व किया। संविधान तो बाद में लिखा, लेकिन संविधान लिखने के पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन को जब साक्ष्य दी तो बाबा साहब को सवाल पूछा। साइमन कमीशन ने सवाल पूछा, आप अछूतों को उनके विकास के लिए, उन्नति के लिए जो राइट मांग रहे हो, ऐसा राइट क्या आदिवासी और क्रिमिनल ट्राइब्स के लोगों को देना चाहिए? तो बाबा साहब ने कहा उनको वो राइट देना चाहिए। दूसरा सवाल जब साइमन कमीशन ने बाबा साहब को पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर, आप अछूत लोगों को वोटिंग का राइट मांग रहे हो, क्या ऐसा वोटिंग का राइट आदिवासी और क्रिमिनल ट्राइब्स के लोगों को देना चाहिए? तो बाबा साहब ने कहा हाँ, उनको वो राइट देना चाहिए। जब इस देश में गांधी, कांग्रेस, उनके भी आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे, तब बाबा साहब अंबेडकर ने अछूतों के साथ साथ घुमंतु और आदिवासी जातियों का भी आदिवासी और घुमंतु जनजातियों का भी प्रतिनिधित्व किया। तो मेरे सामने एक सवाल निर्माण होता है, अगर गांधी, कांग्रेस कहती थी कि हम सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो फिर साइमन गो बैक का नारा क्यों लगा रहे थे? तो साथियों, बाबा साहब ने 1936 को एनिलेशन ऑफ कास्ट लिखा और आदिवासी और क्रिमिनल ट्राइब्स के लोगों के ऊपर 2 पेज खर्च किए। बाबा साहब कहते हैं ये जो ब्राह्मण लोग हैं वो कहते हैं हमारी संस्कृति महान है, तो ऐसे संस्कृति को लज्जा क्यों नहीं आ रही है जो कि आदिवासियों को जंगल में रखा, रानटी अवस्था में रखा और क्रिमिनल ट्राइब को उनके अवस्था में ही रखा? उनके सुधार का कार्यक्रम उन्होंने क्यों नहीं बनाया? तो बाद में बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा। अभी मुझे यह कहना है कि तब हमारे समाज से कोई लीडरशिप नहीं थी, इसलिए बाबा साहब ही नेतृत्व कर रहे थे। ये सारी बातें जानकर मेश्राम साहब ने 2 संगठन बनाए, आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय घुमंतु जनजाति मोर्चा। आज मेश्राम साहब ने जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद संगठन खड़ा किया, वो 22 राज्यों में काम कर रहा है और आदिवासी एकता परिषद ने पहली बार भारत में दमदार शक्ति के साथ में भारत बंद किया। और साथियों, मुझे एक बात बताने के लिए गर्व महसूस होता है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया था, उसकी चर्चा चल रही थी, मैं बहुजन क्रांति मोर्चा जो नगर में उसकी तैयारी में लगा था, मुझे दिल्ली से फोन आया कि दिल्ली में यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मेश्राम साहब का आदेश है, आपको दिल्ली पहुंचना है। कैसे आना है, कैसे पहुंचना है, वो आपको सोचना है। तो दिल्ली में प्रतिनिधित्व करने का जो मौका मेश्राम साहब ने दिया, हमारे एक साथी आदिवासी भी सहकारी वहां पर थे, तो प्रतिनिधित्व देने का जो मामला देशव्यापी बनाया है वो मेश्राम साहब ने बनाया है। साथियों, संविधान में 395 आर्टिकल है, 65 आर्टिकल बाबा साहब अंबेडकर ने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए दिए हैं।
आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची जो बाबा साहब ने दी है वो संविधान के अंदर विशेष अधिकार दिया है। इस अधिकार के तहत 10 राज्यों में उनकी स्वायत्त गवर्नमेंट हो सकती है। महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ऐसे 10 राज्यों में बाबा साहब ने स्वायत्त गवर्नमेंट जो आदिवासी बहुल एरिया है। लेकिन आज आदिवासी बहुल एरिया में आदिवासियों की स्वायत्त गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि उन लोगों की गवर्नमेंट चल रही है जो आदिवासियों को जल जंगल जमीन से खदेड़ने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, 244 जो आर्टिकल संविधान के अंदर है 1, ये आदिवासियों का प्रशासन बताता है। ये प्रशासन क्या है? आदिवासियों के फाइनेंस मिनिस्ट्री होनी चाहिए, आदिवासियों का हेल्थ डिपार्टमेंट होना चाहिए, आदिवासियों का एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, आदिवासियों को लॉ डिपार्टमेंट होना चाहिए। इन्हें बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे लोग जब पढ़े लिखे नहीं थे तो बाबा साहब ने प्रावधान किया। आज आदिवासी हिंदू नहीं है, घुमंतु जनजाति भी हिंदू नहीं है, लेकिन उनको हिंदू बनाया जा रहा है। अभी बुद्धा की मूर्ति आपके सामने है, बुद्धा के कान लंबे हैं। आज घुमंतु जनजाति में आपके दरवाजे पर आते होंगे लोग जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं, गंध लगाते हैं कान को, इसलिए लगाते हैं कि कान लंबे दिखने चाहिए। हम बुद्धा के वारिस हैं, हम हिंदू धर्म से कोई हमारा नाता नहीं है। आज भी जब वो आपके दरवाजे पर आते हैं तो कहते हैं अलक निरंजन, अलक निरंजन। अलक निरंजन क्या है? जो निरंजना नदी के किनारे बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त की, ये अलक निरंजन, निरंतर जागृति होनी चाहिए समाज के अंदर। आज भी घुमंतु जनजाति के लोग ये सिद्धांत लेकर, ये विचारधारा लेकर घूम रहे हैं। ये प्रतिक्रांति के बाद में डेवलपमेंट आई, क्या आई? दाढ़ी बढ़ाई, बाल बढ़ाए, लेकिन भगवा वस्त्र जो है, चिवर जो है, वो बदला नहीं है। इसलिए घुमंतु जनजाति के लोग हिंदू नहीं है। 12 करोड़ जनसंख्या है, साधारण जनसंख्या नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में उनका आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। 12 करोड़ जनसंख्या है घुमंतु की। आजाद भारत में एक ही डिमांड कर रहे हैं। डिमांड बहुत बड़ी नहीं है, लिमिटेड डिमांड है, सीमित डिमांड है। हमें आधार कार्ड मिलना चाहिए, राशन कार्ड मिलना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड मिलना चाहिए। अगर हमारा व्यक्ति मरता है तो उसको दफनाने के लिए या जलाने के लिए 3.5 हाथ की जमीन चाहिए। क्या डिमांड है? लेकिन मेश्राम साहब ने मुझ जैसे घुमंतु जनजाति से, मैं प्रवर्ग से घुमंतु जनजाति से आता हूं, मुझ जैसे युवा को राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेश्राम साहब ने लगाई। ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा हूं। मैं जब दिल्ली में जेएनयू में मुझे पीएचडी करनी थी तो ब्राह्मणों ने मुझे वहां पर आने नहीं दिया, लेकिन मेश्राम साहब ने मेरा सेंटर दिल्ली बनाया, तब भी मैं दिल्ली पहुंचा। उन्होंने दिल्ली आने नहीं दिया, मेश्राम साहब ने मेरा सेंट्रल दिल्ली बनाया। तो साथियों, आज 12 करोड़ जनसंख्या है, 12 करोड़ जनसंख्या के हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आखिरी में एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि आदिवासी भी हिंदू नहीं है। कोर्ट ने 16 जजमेंट दिए हैं और 16 जजमेंट में कहीं भी आदिवासी हिंदू है यह प्रूव नहीं हुआ है। आदिवासी ये हिंदू नहीं है, लेकिन आज जो षड्यंत्र आरएसएस बीजेपी कर रही है आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाने का, जब तक आदिवासी के जल जंगल पर आदिवासी है तब तक वो आदिवासी है। अगर उनको गैर आदिवासी बनाना है, हिंदू बनाना है, तो उनके जल जंगल जमीन पर कब्जा करना होगा। इस रणनीति पर वो लोग काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय मेश्राम साहब, प्रोफेसर विलास खराज साहब को कहना चाहता हूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों को मेश्राम साहब तो मजबूत कर रहे हैं। अगर ये बहुजन मुक्ति पार्टी की रूलर पार्टी बनती है तो 72 घंटों के अंदर
जल जंगल जमीन आदिवासियों का संरक्षण होगा और 12 करोड़ घुमंतु जनजातियों को उनके हक का अधिकार प्राप्त हो गया। इतनी बात मैं कहता हूं, मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए